डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। किसी तरह यह वक्त गुजर रहा है। इसमें समझ में आने वाली कितनी सारी बातें हैं जो समझ ही नहीं आ रही है। पिछले दिनों गांव से एक खबर आई। यह बात अतीत में लौटने से जुड़ी नहीं है, फिर भी इसने कई तरह से दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। यह बात एक घटना के घटित होने और उसके प्रकाशित होने से संबंधित है। इसमें हमारे गांव के नाम को छिपाया गया और बताया गया कि एक युगल ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोनों एक ही जाति के थे और दोनों के विवाह के लिए परिवार राजी नहीं हो रहे थे। जो बात गांव से भाई ने बताई उसमें कुछ और बातें जुड़ गईं। जैसे अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल गए और सुबह ताल के पास एक पेड़ से दोनों की लाशें लटकी मिली। उसने यह भी बताया कि उस लड़के की शादी पहले हो चुकी थी। उसका विवाह कुछ साल पहले पास के गांव की एक सजातीय लड़की से हुई थी। शादी में लड़के ने पारंपरिक आबोहवा में तैयार हुए किशोर इच्छा के अनुरूप दहेज में मोटरसाइकिल मांगी, जो उसे तिलक में दे दी गई। शादी हो गई और गौने का इंतजार होने लगा। वक्त गुजरने लगा। इसी बीच लड़की वाले जब भी गौना करवाने की बात बोलते तब लड़के वाले टाल देते। इसी में सब तरह की बातें उड़ने लगी। कहा जाने लगा कि लड़की दिमाग से कमजोर है। लड़का अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसका प्रेम प्रसंग अपने गांव की एक सजातीय लड़की से चल रहा है। जितने मुंह उतनी बातें वाला मुहावरा राई के पहाड़ जितनी यात्रा कर चुका था। जो बात नहीं भी होगी कहीं उन बातों का बतंगड़ बन चुका था और कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी हम जिस भीड़ जैसे समाज में रहते हैं उसमें एक बात जो चल पड़ती है उसके आगे बढ़ने पर किसी का नियंत्रण नहीं रह जाता है। वह बात किस शक्ल में कैसा असर करेगी यह इस पर निर्भर करता है कि वह किस प्रवृत्ति या समझ वाले व्यक्ति से होकर गुजरती है। सतह से देखने से लगता है कि यह एक सामान्य सी घटना है। अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं और किसी को कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता और शायद पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन सोचता हूँ कि मेरे लिए 700 किलोमीटर दूर बैठे इस घटना को पुनर्चित करने और उसके पीछे जाने की नाकाम कोशिश करने को किस तरह से लिया जाना चाहिए। मेरे मन में यह आत्महत्या वैसा विषय क्यों हुआ जिस पर लिखना जरूरी समझ रहा हूँ। हो सकता है कि
कि मेरे स्मृति में अपने गांव से जुड़ी कोई आत्महत्या ढूंढने पर भी नहीं मिली। हो सकता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हों, लेकिन वह हम तक पहुंची ही न हो। अब सोच रहा हूँ कि किसी गांव या ग्रामीण अंचल को खबर बनने के लिए किन योग्यताओं को अर्जित करना होगा। यह वही गांव है जहां अपने पीएचडी के फील्ड कार्य के लिए 8 महीने रहने के बाद भी मुझे कभी किसी कन्या भ्रूण हत्या की बात सीधे तौर पर अनुभव में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां लिंगानुपात इस तरह हो और उसके सार्वजनिक जीवन में उसका कोई परिलक्षण न हो, जहां परिवारों में भ्रूण हत्याओं पर एक मौन सहमति हो, वहां यही आत्महत्या किसी अखबार की सुर्खी बनी। संपूर्ण विराम।